सेना है, जल सेना है या वायु सेना है, लेकिन आज हम उनके घर तक उजाला करेंगे, क्योंकि आज कमिश्नर साहब हमारे बीच में, सतीश कुमार शर्मा साहब, नवनिर्वाचित हमारे जो प्रधान हैं JKDFA J&K के सुनील शर्मा साहब, सभी लोग तालियों से स्वागत करिए। आप अपना हाथ वेव कर दीजिए कि आप अपनी कमिटमेंट से काम करेंगे, अपने स्थान पे खड़े रहिए। सभी लोग इनका स्वागत करें और अब तालियों से स्वागत करें कि जिन्होंने 50 साल पहले J&K DFA का, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का पौधा लगाया था। हमारे बीच में उसके वानी, उसके रूए रवा, साउल ऑफ द JKDF जनाब चौधरी जीतराम जी। चौधरी साहब एक बार अपने स्थान पर खड़े हुए। सभी लोग चौधरी साहब जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि डेयरी फार्मर, शुक्रिया। और हमारे बीच में भाई साहब सच चौधरी साहब बैठे हैं, दर्शन जी बैठे हैं, ये प्रोविंशियल प्रेसिडेंट दिलीप जी हैं, और सभी मीडिया का बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया से दरख्वास्त करूंगा कि आप पहले भी स्वतंत्र हैं, आज भी स्वतंत्र हैं, और मीडिया हमेशा स्वतंत्र बात करता है। आपको इस फुल हाउस में, ओपन हाउस में आपको पूरा जो ब्रीफिंग करने के लिए हम बैठे हैं, आपको पूरा अथॉरिटी है, कोई प्रश्न कर सकते हैं। हमारी फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है उसके ऊपर बात करेंगे कमिश्नर साहब। अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत करते हैं। आप कोई भी प्रश्न हमें कर सकते हैं, ओपन आवाज में करिए। हम हर प्रश्न का जवाब देने के लिए कार्यरत हैं, तत्पर हैं। क्योंकि हम पहले ब्रीफ कर दीजिए कि आगे आपका एजेंडा क्या है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि हमारी पहले प्रधान साहब ने रिज़ाइन किया था, उनका कार्यकाल अभी पूरा होना था, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज थे। लेकिन हमारे नए प्रधान आज बने हैं सुनील शर्मा साहब। आज नई जो मैनेजमेंट बनेगी इसके बाद वो घोषित की जाएगी, लेकिन आज इनका एक यहाँ पे नॉमिनेशन था, सिलेक्शन था। आज हमारे प्रधान साहब हमारे बीच में है, चेयरमैन साहब की अध्यक्षता में। और हमारा एजेंडा ये है कि हमारी नेक्स्ट रणनीति क्या होगी, कि जो लास्ट का किसान है डेयरी फार्मर, भले वो हमारी बहन है, भाई है, हमारे युवा साथी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। अब वो पहला समय नहीं कि एक गाय रखा और दूध लिया और घर घर बेचना है। आज हमारे मिल्क ATM लगे हैं, नेस्ले आएगा, अमूल आएगा, बाहर की और इंडस्ट्रीज आएंगी। यहाँ पे नौजवान साथी हमारे इतने पढ़े लिखे बेरोजगार जो लोग हैं, वो लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या प्लानिंग्स हैं, UT गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, इन कोलैबोरेशन क्या होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेयरी सेक्टर को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अपना नाम है मिल्क प्रोडक्शन में। इसी मुद्दे पे हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कमिश्नर साहब, चेयरमैन साहब एक शब्द कह के अपनी ब्लेसिंग दे दीजिए, सिर्फ एक ब्लेसिंग दे दीजिए। आप सिर्फ कह दीजिए कि आगे बढ़ना है, बस हमने आगे बढ़ना है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चेयरमैन साहब का आशीर्वाद मिला। अब कमिश्नर साहब। नमस्कार साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी जगह पे रखी गई है जो कि मिल्क बाउल ऑफ द स्टेट आलमपुरा, जहां पे सबसे ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन होती है। और आज आप देख रहे हैं कि काफी तादाद में हमारे डेयरी फार्मर हर वर्ग से, हर कोने से आज यहाँ पे इस मीटिंग में मौजूद थे। और मैं सबसे पहले अपने नए प्रेसिडेंट श्री सुनील शर्मा जी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज बात उठाया। बहुत ही एक, मेरे हिसाब से बहुत ही एक एनर्जेटिक आदमी है, विजनरी है, और डेयरी फार्मर, बड़े कामयाब डेयरी फार्मर हैं। इन्होंने आगे कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है। हम देखते हैं साथियों कि काफी सालों से डेयरी फार्मर सफर करते आए हैं, चाहे वो लंपी डिजीज है। हमारी स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है, इसमें आए दिन शेलिंग होती रहती है। और जैसे मेरे साथी ने कहा कि आदमी तो पीछे हट जाते हैं, आदमी तो बंकरों में चले जाते हैं, लेकिन पशुओं के लिए ऐसे कई मुद्दे हैं, पशुओं के लिए कोई समाधान नहीं है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि अभी तक अनरिजॉल्व्ड है। जम्मू कश्मीर सरकार बनी है एक रूरल एरिया में, इसका मैंडेट क्या है, नाबार्ड का मैंडेट क्या है, क्या गवर्नमेंट की, इवन हमारे जो गवर्नर साहब हैं उनकी भी बहुत रुचि है डेयरी फार्मिंग में। और क्या जो सेंट्रल की स्कीमें हैं, स्टेट की स्कीमें हैं, क्या वो एंड यूजर तक ठीक तरीके से पहुंच सकती है कि नहीं पहुंच रही। J&K DFA का ये प्रयास रहेगा कि हर स्कीम, चाहे वो फॉर्डर के रिलेटेड है, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग के रिलेटेड है, चाहे वो जीन्स के रिलेटेड है, चाहे वो प्राइसिंग के रिलेटेड है,
जो कि हर फार्मर को और या एनिमल को अफेक्ट करती है, उन स्कीमों को वहां तक हर एक एंड यूजर तक पहुंचाना और एक ब्रिज का काम करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो कम से कम एफर्ट में, और फार्मर भी खुशहाल रहे, एनिमल्स भी खुशहाल रहे और जनता भी खुशहाल रहे। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, मैं प्रेस का बड़ा ही आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने शॉर्ट नोटिस में हमें टाइम दिया और यहाँ पे आए। आज JKDFA की फैमिली ने मेरे को ये दायित्व दिया है कि मैं आगे कैसे स्मूथ रनिंग JKDFA की करूं, तो मेरा यही कोशिश रहेगी हम हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव और हर तहसील लेवल तक पहुंचे, ताकि फार्मर की समस्या, जो भी समस्या उनकी आ रही है, क्या जो दूध में उत्पादन में आ रही है, जहाँ दूध बेचने में आ रही है, जहाँ उनकी कोई ब्रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, हम उन तक पहुँचे। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम पंजाब से मिलके काम करें, ताकि अच्छे नए सीमन, सेक्स सॉर्टेड सीमन पंजाब से PDFA से लेके आएँ और हमारे JNK में भी अच्छी गाय, नस्ल की गाय जहाँ पे हों। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सबका, धन्यवाद। Now I invite the press to ask any question. आप कोई भी प्रश्न हमसे कर सकते हैं। अश्विनी जी, मेरा सवाल ये रहेगा, जैसे अगर बात करें वॉर लाइक सिचुएशन, आप भी बॉर्डर से खुद बॉर्डर के रहने वाले हैं, वॉर लाइक सिचुएशन जब बनती है, इंसान के लिए तो बंकर्स बने हैं, इंसान चले जाते हैं, तो उस टाइम पे माल मवेशियों का कितना नुकसान होता है? समीक्षा जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि अभी कमिश्नर साहब ने भी बताया, प्रधान साहब ने बताया, हमारे एक वक्ता बोल रहे थे, आदमी तो भाग के वार लाइक सिचुएशन हो या डिक्लेयर्ड वार हो, आदमी तो अपना ठिकाना ढूंढ लेता है। लेकिन आपने पूछा है कि मवेशी के लिए क्या है। JKDF का ये पहला, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का ये पहला एक हमारा प्रयास होगा कि जिसमें हम पूरा जम्मू कश्मीर का सर्वे करके यूटी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना प्रस्ताव रखेंगे। हमारे बड़े विजनरी मैनेजमेंट में लोग हैं, ताकि मवेशियों के लिए इतना कम्युनिटी बेसिस पे ऐसे बैंकर बने। जैसे हम कल भी बॉर्डर पे आप हमारे साथ थे, हम सर्वे कर रहे थे और हम सर्वे करवा के गवर्नमेंट, और ऑलरेडी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे कार्य सोच भी रहे हैं, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है कि बैंकर ह्यूमन के लिए भी बने, लेकिन चारे की व्यवस्था ज़रूरी है उनके लिए। बैंकर बनाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और चारे की व्यवस्था भी है। अभी बहुत सारे घायल पशु रेफरल हॉस्पिटल में हैं जो वार लाइक सिचुएशन में थे अभी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान। इसके ऊपर हमारी पूरी कोशिश रहेगी। इट विल बी अ वेरी फोकल पॉइंट एंड की एजेंडा कि हाउ वी कैन रिस्टोर देयर एनिमल पॉपुलेशन ड्यूरिंग वार लाइक अ डिक्लेयर्ड वार। जिस तरीके से JKDFA की बात करें तो पहले और अब में कितना अंतर अब आ चुका है, अगर टेक्नोलॉजी को लेकर बात करें? देखिए, मैंने आपसे आने से पहले ये भी बात करी है कि ये सेल आउट हो। अभी ऑर्गेनिक जम्मू का एक प्रोग्राम है हमारा, उन्होंने 100% ऑर्गेनिक जो मिल्क प्रोडक्ट एंड मिल्क देने की कोशिश की है। क्योंकि नौजवान बहुत अनएम्प्लॉयड हैं और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बहुत बड़ा, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, NDRI के साथ काम करेंगे, गुजरात डेयरी है, नेस्ले है, अमूल है, जितने कंपटीटर्स यहाँ आएंगे हमारे किसान के घर तक वो फ़ायदा पहुँचेगा। और ये तभी होगा अगर JKDFA और हमारे डेयरी फार्मर आपस में सभी एकजुट होंगे, और ये हमारा की फोकल पॉइंट है, हमारे एजेंडा का पॉइंट है। अश्विनी, एक सवाल मेरा नियुक्त किए हुए नए प्रधान के साथ है जी। कि सबसे पहला, जैसे कि आज आपको, पहले तो आपको मुबारकबाद है कि आपको आज यहाँ पर नियुक्त किया गया। सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? जो कमियां आपने पहले भी देखी होंगी कि कहाँ कहाँ कमी आ रही, किसको हमने सबसे पहले आपने फोकस किया है? सर, सबसे पहले तो मेरा फोकस रहेगा कि हम नेस्ले से, हमारी बात ऑलरेडी चल रही है उनसे, क्योंकि वो नेस्ले जम्मू से वाइंड अप कर रहा है, तो हमने उनको रोकना है, किसी भी तरह से उनको रोकना है। और दूसरा स्टेप मेरा यही रहेगा कि हम PDFA से मिलके और कोशिश करेंगे डिपार्टमेंट और फार्मर के बीच हमें JKDFA का ब्रिज बनाएं, ताकि आपस में तालमेल बन के जो भी नई स्कीमें, जैसे HADP की स्कीमें आ रही हैं या IDDS की स्कीमें आ रही हैं, वो हम हर फार्मर तक पहुँचाएँ। सर अश्विनी जी, जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो फार्मर्स को कितना ज़्यादा नुकसान होता है उस समय में? जैसे कि अभी पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हुई, उस दौरान भी कहीं ना कहीं फार्मर्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, फार्मर के नुकसान की जो बात है ये जग जाहिर बात है, पूरा मीडिया जानता है, प्रशासन जानता है और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जानती है
क्योंकि मोस्टली किसान ही बॉर्डर पे रहता है और जो लोग पैसे वाले हैं वो शहरों में चले जाते हैं। लेकिन नुकसान की बात है, मैं तो अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे पहले हम S-400 आकाश और जो हमारे मिसाइल सिस्टम और हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म था, अगर वो इस वक्त एक प्रयास ना करता तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता। ये मेरे साथ जो ब्रीफिंग कर रहे हैं कमिश्नर साहब, अगर हमारा मैकेनिज़्म डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रांग ना होता तो किसानों के घर में आज बड़ी बुरी हालत होती। लेकिन मैं मुबारक देता हूँ वायुसेना, जल सेना और अपने डिफेंस सिस्टम को और माननीय प्रधानमंत्री जी को और सेनाओं को कि इन्होंने वहाँ ही जो मिसाइल जहाँ ड्रोन अटैक थे उनके निष्क्रिय कर दिए। और अगर ये ना होता तो किसानों को बहुत नुकसान होता। रायपुर, टोकरावाली, विधिपुर और हमारे कुछ गाँव अफेक्ट हुए हैं, उनके छतों पे मिसाइल गिरे हैं, उनके छतों पे ड्रोन गिरे हैं, लेकिन वो भी जो निष्क्रिय करने के बाद भी उन्होंने नुकसान किया है। लेकिन कुछ जान का नुकसान नहीं हुआ किसी का, लेकिन जान मवेशी की भी ज़रूरी है। बीइंग ए पर्सन ऑफ JKDFA, मवेशी की जान हमारे लिए ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इसी का दूध और रोज़ी का कारण भी है और हमारी हल जोताई का कारण भी है। दूध की कीमतों को लेकर किसानों का एक गिला शिकवा रहता है कि जो दूध की कीमतें किसानों को उतनी नहीं मिलती जितनी वो मेहनत करते हैं। देखा जाए तो पानी की कीमत कहाँ आज और चीज़ों की कीमतें बढ़ी थी, पर दूध की कीमतें किसानों को उतनी नहीं मिल पा रही। इस बारे में आपका जो एसोसिएशन वो क्या करेगा जो किसानों की? मुकेश जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने कि दूध की कीमत जो है वो 40-50 रुपये बोतल है, 25-30 रुपये बोतल है पानी की, और दूध 30-40 रुपये बिकता है। लेकिन डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो जम्मू कश्मीर की है उसका प्रयास है कि जैसे पंजाब डेयरी फार्मर एसोसिएशन है, गुजरात का है और डेनमार्क का पूरा, हम फॉरेन एजेंसीज़ को भी यहाँ लाएंगे ताकि न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ लाएँ। और जब तक हमारा डेयरी फार्मर आपस में संगठित नहीं होगा और जितने कॉम्पिटिटर्स हमारे यहाँ आएंगे, जैसे नेस्ले का जिक्र किया, अमूल का किया, मदर डेयरी का किया, जितने लोग आएंगे किसान के घर में उसका उजाला होगा। क्योंकि जब कंपटीशन होता है और किसी की मोनोपोली नहीं बनती, एक ही फर्म उसको एक्सप्लॉइट नहीं करती, और वहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जितने कंपटीटर आएंगे, एजेंसियाँ आएंगी, किसान को इजाफा होगा उसमें। और इस पे हमारा ये एजेंडे का पॉइंट भी है, ये आपको 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट हम देंगे, क्योंकि हम इस पर पूरी तरह फोकस किए हुए हैं। एक तो देखा जाए तो बाहर के जो अच्छी गाय मिलती है नस्ल की, जम्मू कश्मीर में इतना हम डेयरी में आगे नहीं है। आने वाले समय में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में आपका एसोसिएशन क्या करेगा सर? नहीं, यही बात है कि डेयरी फार्मर ऑलरेडी जब से देश आज़ाद हुआ है, कभी 62 की जंग है, कभी 65 की जंग है, कभी 71 की, कभी करगिल युद्ध है, कभी अभी अनडिक्लेयर्ड वार थी। इस वार में अपना घर नहीं बसा सके, तो मवेशियों के लिए जैसे वो 1 लाख रुपए, क्योंकि मवेशी बहुत कीमती है, गाय है, साहिवाल है, मुर्रा, भैंस है, ये लाख रुपए से कम, 1.5-2 लाख से कम नहीं आती। अगर वही आज लिम्पी, जैसे कमिश्नर साहब ने जिक्र किया, लिम्पी बीमारी से कितना नुकसान हुआ, फायरिंग से कितना, शेलिंग से कितना नुकसान हुआ, तो ऑलरेडी वो लोन लेके, रिश्तेदारों से कर्जा लेके वो अपना मवेशी पालता है। उसके बाद उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इतना गिर जाता है कि उसकी रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन JKDFA का ये फोकस रहेगा कि हम लोन हो कैसे भी उसको एम्पावर करें, और हम सर्वे कर रहे हैं इस पर। अश्विन जी, आपने कहा कि जो JNK है यहाँ मिल्क प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होती है, लेकिन आप साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि जो नेस्ले है वो वाइंड अप करने जा रहा है, वो क्या कारण है वो वाइंड अप? उसका कारण ये था कि कुछ लोगों ने उनके साथ शायद अच्छा नहीं किया, उनको एक अच्छा इम्प्रेशन गया नहीं है। जिन लोगों के साथ वो मिले थे उन लोगों ने, उनकी CBSEs होती हैं, BMCs हैं, और BMC लगाई, उन्होंने उनको ढंग से जवाब नहीं दिया, उनको एक्सप्लॉइट किया। उनका शायद को अपना मकसद था, ज़ाती मफाद से उनको एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हुई। नहीं, जो डेयरी फार्मर्स थे, अब उसके ऊपर हमारा फोकस है। कल भी मीटिंग हुई है, हफ्ता पहले भी मीटिंग हुई है, हमारे दिलीप जी गए हैं, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट चेयरमैन साहब से बात हुई है, सुनील जी परसों भी मिल के आए हैं, कमिश्नर साहब कल भी एजेंडा बना रहे थे, और हम उसको वापस ला रहे हैं। नेस्ले को वापस नहीं जाने देंगे हम। सिर्फ नेस्ले नहीं, अमूल ऑलरेडी काम कर रहा है, ATM और बैंकर उसकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसके टैंकर जाते हैं, किसान के घर से सब उठाते हैं। और हम कुछ पॉकेट्स निर्धारित करेंगे जहाँ पे डिमार्केशन करके वहाँ पे उनके टैंकर जाएंगे, ATM बनेंगे और दूध वहाँ से उठाया जाएगा, किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ नेस्ले और अमूल और मदर डेयरी की बात नहीं है, हम और भी बहुत सारी एजेंसियाँ हैं JNK में लॉन्च करेंगे, क्योंकि MSD से आप यहाँ हैं सरदार साहब, MSD से ये पंजाब से हमारे साथ आए हुए हैं,
इन्होंने पूरा डेयरी फार्मर से बात करी है और इन्होंने पूरा टेक्निकल और मेडिकल एक्सपेक्ट को डिस्कस किया है कि एक किसान को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन उनके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो 50 किलो